हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका चॉपस्टिक मैथ्स में। अगर आपको लाप्लास ऑफ e रेज टू bt इंटू टी रेज टू n लेना है तो आपको यह पता है कि लाप्लास ऑफ t रेज टू n इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस वन, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको अगर लाप्लास ऑफ t रेज टू n पता है, देन लाप्लास ऑफ e रेज टू bt इंटू टी रेज टू n लेने के लिए आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ e रेज टू bt इंटू टी रेज टू n विल बी n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस b द होल रेज टू n प्लस वन। यानी सिर्फ s की जगह आपको s माइनस b लिखना है, वेयर b इज सम नंबर। और अगर लाप्लास ऑफ e रेज टू माइनस bt इंटू टी रेज टू n लिखना है, देन इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन s प्लस b द होल रेज टू n प्लस वन। सो सिर्फ एक आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहां पॉजिटिव b है तो इट विल बी s माइनस b, और अगर यहां नेगेटिव b है तो यहां पे s प्लस b होगा। तो एक हम एग्जांपल देख लेंगे, लाप्लास ऑफ e रेज टू 3t इंटू टी रेज टू 4। ये लाप्लास आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लाप्लास ऑफ t रेज टू 4 फाइंड करेंगे। लाप्लास ऑफ t रेज टू 4 विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू 4 प्लस 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू 5। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ e रेज टू 3t इंटू टी रेज टू 4, s की जगह s माइनस 3, क्योंकि यहां पॉजिटिव 3 है। सो लाप्लास ऑफ e रेज टू 3t इंटू टी रेज टू 4 विल बी 4 factorial upon s minus 3 the whole raised to 5. That is the Laplace of e raised to 3t into t raised to 4. Laplace of e raised to bt into t raised to n when n is not a positive integer. ये अगर आपको लाप्लास लेना है तो सबसे पहले आपको लाप्लास ऑफ t raised to n लेना है। So Laplace of t raised to n is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1. तो अभी आप e रेज टू bt इंटू टी रेज टू n का लाप्लास ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ e रेज टू bt इंटू टी रेज टू n विल बी गामा n प्लस 1 अपॉन s माइनस b रेज टू n प्लस 1। So according to first shifting theorem, Laplace of e raised to bt into t raised to n is gamma n plus 1 upon s minus b the whole raised to n plus 1. तो सिर्फ s की जगह s minus b लिखना है। और अगर Laplace of e raised to minus bt into t raised to n लेना है, then according to first shifting theorem, that will be gamma n plus 1 upon s plus b the whole raised to n plus 1. तो अगर प्लस बी है तो s माइनस बी द होल रेज टू n प्लस 1 आ जाएगा, और अगर माइनस बी है e रेज टू माइनस बी टी, देन दिस विल बी s प्लस बी द होल रेज टू n प्लस 1। सिर्फ इन दो चीज का आपको ख्याल रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो s माइनस बी आ जाएगा, और अगर यहां नेगेटिव भी है तो s प्लस बी आ जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द लाप्लास ऑफ e रेज टू 2t इंटू t रेज टू 3/2। तो सबसे पहले आपको लाप्लास लेना है t रेज टू 3/2 का। लाप्लास ऑफ t रेज टू 3/2 इज गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन s रेज टू 3/2 प्लस 1। सो लाप्लास ऑफ t रेज टू 3/2 विल बी गामा 5/2 अपॉन s रेज टू 5/2। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ e रेज टू 2t इंटू t रेज टू 3/2 विल बी गामा 5/2 अपॉन s minus 2, क्योंकि यहां प्लस 2 है तो इट विल बी s minus 2 the whole raised to 5/2. Laplace of e raised to bt into sin 80. First find Laplace of sin 80. Laplace of sin 80 है a upon s square plus a square. Therefore, Laplace of e raised to bt into sin 80, according to first shifting theorem, will be a upon s minus b the whole square plus a square.
तो जहां s है आपको s माइनस बी लिखना है एंड लाप्लास ऑफ e raised to minus bt into sin at according to first shifting theorem will be a upon s plus b the whole square plus a square. S plus b the whole square plus a square. So एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाप्लास ऑफ e raised to 3t into sin 2t. तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ sin 2t ढूंढना है. लाप्लास ऑफ sin 2t will be 2 upon s square plus 2 square and लाप्लास ऑफ e raised to 3t into sin 2t according to first shifting theorem will be 2 upon s minus 3 the whole square plus 2 square. यहां पे 3 है तो s की जगह s minus 3 the whole square लिखना है. So this will be 2 upon s minus 3 the whole square plus 2 square. Laplace of e raised to bt into cos at. स्टेप 1 पहले आपको लाप्लास ऑफ cos at ढूंढना है. लाप्लास ऑफ cos at will be s upon s square plus a square. और फिर लाप्लास ऑफ e raised to bt into cos at by first shifting theorem will be s minus b upon s minus b the whole square plus a square. तो जहां s है आपको s minus b लिखना होगा क्योंकि यहां पे e raised to bt पॉजिटिव b है. Similarly, Laplace of e raised to minus bt into cos at will be s plus b upon s plus b the whole square plus a square. तो जहां s है आपको s plus b लिखना होगा क्योंकि यहां पे e raised to minus bt. तो अगर पॉजिटिव b है तो s के जगह s minus b और अगर नेगेटिव b है तो s के जगह पे s plus b. So let us see one example. Find Laplace of e raised to phi t into cos 2t. Step 1. Find Laplace of cos 2t. Laplace of cos 2t will be s upon s square plus 2 square. Now by first shifting theorem, Laplace of e raised to phi t into cos 2t. तो यहाँ पे b is equal to plus phi. So s की जगह पे s minus phi लिख रहा है आपको. So this will be s minus phi upon s minus phi the whole square plus 2 square. That is the Laplace of e raised to phi t into cos 2t. Laplace of e raised to bt into cos hyperbolic at. Now to find this, सबसे पहले आपको Laplace of cos hyperbolic at find out करना होगा, which is s upon s square minus a square. Therefore, Laplace of e raised to bt into cos hyperbolic at आप first shifting theorem के मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, which states that Laplace of e raised to bt into cos hyperbolic at will be s minus b upon s minus b the whole square minus a square. तो जहां पे s है वहां पे आपको s minus b डालना होगा अगर e raised to bt है तो. And Laplace of e raised to minus bt cos hyperbolic at will be equal to s plus b upon s plus b the whole square minus a square. तो अगर e raised to minus bt है तो आपको s plus b डालना होगा. तो सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर b है पॉजिटिव b है तो s minus b डालना होगा s की जगह पे, और अगर b नेगेटिव है यहां पे तो s की जगह पे आपको s plus b डालना होगा. So let's take one example. Find Laplace of e raised to minus 3t into cos hyperbolic 3t. So सबसे पहले आपको Laplace of cos hyperbolic 3t निकालना होगा. Therefore Laplace of cos hyperbolic 3t is s upon s square minus 3 square. Therefore by the first shifting theorem, Laplace of e raised to minus 3t into cos hyperbolic 3t will be s plus 3 upon s plus 3 the whole square minus 3 square. यानी जहां पे भी s है वहां पे आपको s plus 3 डालना होगा because it is e raised to minus 3t over here. Laplace of e raised to bt into sin hyperbolic at. तो इस लाप्लास को ढूंढने के लिए पहले आपको Laplace of sin hyperbolic at निकालना होगा, which is a upon s square minus a square. Therefore, Laplace of sin hyperbolic at is a upon s square minus a square.
So Laplace of e raised to bt sine hyperbolic at with the help of first shifting theorem will be a upon s minus b the whole square minus a square. यानी कि जहां पे s है वहां पे s माइनस b अगर b पॉजिटिव है, and Laplace of e raised to minus bt sine hyperbolic at will be a upon s plus b the whole square minus a square. So जहां पे s है वहां पे आपको s प्लस b डालना होगा अगर यहां पे e raised to minus bt है तो अगर b पॉजिटिव है तो इट विल बी s माइनस b एंड b नेगेटिव है तो आपको s प्लस b डालना होगा. दिस इज द लाप्लास ऑफ e raised to bt sine hyperbolic at and e raised to minus bt into sine hyperbolic at.